ये वाला वशीकरण सबसे ज़्यादा होता है, ये वाला वशीकरण सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपके हिसाब से कौन सा वशीकरण सबसे ज़्यादा किया जाता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो तो है शमशानी क्रिया। तो अघोरी जी, अगर मैं बात करूँ एक तरफ़ा प्यार की, तो आजकल हम वो भी देख रहे हैं, बहुत से लोग एक तरफ़ा प्यार में जा रहे हैं। तो उसमें भी काफ़ी लोग वशीकरण की तरफ अगर आते हैं, मदद लेते हैं वशीकरण से, तो क्या हम एक तरफ़ा प्यार को पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। तो अघोरी जी, अगर हम शादीशुदा रिश्तों की बात करें, तो वशीकरण तीसरा पर्सन बहुत जल्दी इन्वॉल्व होता है। शादीशुदा रिश्तों में भी आजकल हम देख रहे हैं। तो क्या तीसरा जो पर्सन है, वो शादीशुदा रिश्तों को ख़राब कर सकता है वशीकरण के बिल्कुल कर ज़रिए? सकता है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वशीकरण को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं, काफ़ी लोग डरते भी हैं कि ये सही है या गलत है। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैजनाथ अघोरी जी। तो राधे राधे अघोरी जी। राधे राधे, जय श्री महाकाल। अघोरी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग है ना, हर काम के लिए वशीकरण की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, हर काम के लिए वशीकरण चुन रहे हैं। तो क्या सच में वशीकरण इतना काम करता है? बिल्कुल वशीकरण काम करता है, लेकिन क्या है कि आज के टाइम के अंदर कोई भी जो तांत्रिक विद्या के हिसाब से कोई भी काम करता है, उसकी एक साधना होती है। साधना के हिसाब से अगर कोई भी वशीकरण को आप सिद्ध करोगे, तो सिद्ध किया हुआ वशीकरण बिल्कुल काम भी करता है, और ये हर चीज के अंदर काम आ सकता है आपके। लेकिन ये नहीं कि आप इसका गलत इस्तेमाल करो। सही बात है। तो तांत्रिक जी, अगर बात करें, जैसे आपने अभी साधना की बात करी, तो अगर कोई भी साधना प्राप्त करना चाहता है, क्या आसानी से कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी साधना प्राप्त कर सकता है? देखो, कुछ साधनाएं हैं जो नॉर्मल व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन कई साधनाएं ऐसी भी हैं जो आसानी से प्राप्त नहीं होती। उसके अंदर पूरा मन, तन और धन, इन तीनों चीज़ों से उस चीज़ को प्राप्त करना पड़ता है। मान लो कि मैंने कोई भी चीज़ की साधना करनी है, आज मैंने मन बना लिया, लेकिन 2 दिन बाद में समय के कारण से या कोई भी अड़चन की वजह से मैं वो काम ना कर सकूं, तो जब भी कोई भी साधना आप प्राप्त करोगे, तो उससे पहले तो आपको यह है कि आपका जो संकल्प है वो पूर्ण रूप से, आपका मन तन उस चीज के ऊपर पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने मन बना लिया और कल आप अपने समय की वजह से वो कार्य नहीं प्राप्त कर सकते। जो भी मंत्र साधना है उसमें समय भी देना पड़ता है, और जो संकल्प है उनको पूर्ण रूप से मन से करना पड़ता है। ये नहीं कि छोटी सी परेशानी आ गई और उससे आप घबरा गए और वो साधना बीच में आपने छोड़ दी। तो अघोरी जी, अगर मैं बात करूँ वशीकरण के बारे में ही, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये वाला वशीकरण सबसे ज़्यादा होता है, ये वाला वशीकरण सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपके हिसाब से कौन सा वशीकरण सबसे ज़्यादा किया जाता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है
वो तो है शमशानी क्रिया वाला। हम्म और आजकल आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, सब बोलते हैं मनमोहिनी। हम्म तो मनमोहिनी हर किसी के ऊपर थोड़ी ना किया जा सकता है। हम्म और जो शमशानी क्रिया वाला है वो सबसे खतरनाक भी है। अगर नियम के अनुसार करने वाला भी और करवाने वाला भी उसको सही रूप से साधक करके और किसी भी इंसान के ऊपर आप छोड़ना चाहते हो तो वो फल आपको अवश्य मिलता ही मिलता है। तो अघोरी जी, हम जैसे काफी बार देखते हैं कि वशीकरण में दो लोग जब आपस में प्रेम करते हैं, लड़का और लड़की, बिल्कुल। तो आजकल हम देख रहे हैं उनमें बहुत सी तकरारें चल रही हैं, या कोई छोड़ के चला जाता है लंबे रिलेशनशिप में, वो टाइम से है लंबे समय से, पर बीच में चले जाते हैं। तो क्या वशीकरण के जरिए हम उसको वापस लेके आ सकते हैं? बिल्कुल लेके आ सकते हो, लेकिन जो तकरार वगैरह पड़ रही है, देखो कोई भी जो इंसान है किसी से प्रेम करता है लेकिन उसके जैसे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं और कोई उसको और भी पसंद करता है और उस इंसान का ही मन डोल गया, तो जब वो वशीकरण किया जाता है ना तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ों के नियम होते हैं, वो खुद को करने पड़ते हैं। जब आप उस नियमों को खुद करेंगे ना तो वो फलदायक भी रहेगा, ना ही ये अड़चन आएगी ना दिक्कत आएगी। जो आप बात कर रहे हो वशीकरण की, मान लो आपने कहा कि तकरार आती है, तो क्यों आती है? एक तो क्या है कि कोई भी इंसान मन को भ्रमित कर देता है। दूसरी बात क्या है कि अब आपको थोड़े दिन पहले की बात मैं बताता हूँ। लुधियाना का एक व्यक्ति मेरे पास आया था और जिस लड़के से वो प्रेम करता था उसका तकरीबन आज 8 या 9 साल का रिलेशन था। बिल्कुल उनका अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या है कि उनके परिवार के अंदर ही वो रिश्ता पसंद नहीं था। नहीं पसंद होने की वजह से उन्होंने कई उसके ऊपर साधनाएं, कोई क्रियाएं ऐसी करवाई जिससे क्या है कि लड़की उससे पीछे हटने लग गई। और वो इंसान तकरीबन 16 या 17 जगह जाके ये काम करवा चुका, लेकिन उसको कहीं से भी फायदा नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ देखनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने आए मेरे पास कि वशीकरण कर दूं। वशीकरण नाम ही सुना है, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसको करने वाला भी सही होना चाहिए और करवाने वाले का मन भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि आज वो इंसान है, उसकी शादी है थोड़े टाइम के अंदर ही, क्योंकि अगर कोई भी जो साधना की है, जो शमशानी क्रिया से वो हुआ था, क्योंकि किसी ने उसका मन भी बदल दिया था लड़की का, और जो उसके परिवार वाले थे उन्होंने उसको लड़के के प्रति इतना कुछ डामाडोल कर दिया कि लड़की डिसीजन ही नहीं ले पा रही थी। अगर कोई भी इंसान के प्रति आप काम करोगे तो उसका मन तो पूरा होना चाहिए ना। प्रेम तो उसने मन से किया, लेकिन वो अपनाते वक्त किसी की सलाह ले तो ये गलत है ना। तो अघोरी जी, अगर मैं बात करूं एक तरफा प्यार की, तो आजकल हम वो भी देख रहे हैं, बहुत से लोग एक तरफा प्यार में जा रहे हैं, तो उसमें भी काफी लोग वशीकरण की तरफ अगर आते हैं, मदद लेते हैं वशीकरण से, तो क्या हम एक तरफा प्यार को पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हो, लेकिन वो प्यार को आप तभी पा सकते हो अगर उस इंसान का किसी और इंसान के साथ प्रेम संबंध ना हो। आप वो किसी और को प्रेम करता है और आप उसको पाना चाह रहे हो तो वो नहीं हो सकता। अगर हो, वो भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि कई क्रियाएं, शमशानी साधना भी होगी और 2 वशीकरण और है इसके अंदर। एक पद्मावती वशीकरण है और एक मनोहरनी वशीकरण है। वो वशीकरण का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन ये करना गलत होगा। तो अघोरी जी, जैसे आपने अभी पद्मावती वशीकरण की बात करी, क्या आप उसके बारे में हमें बताएंगे कि वशीकरण कैसे होता है, क्या होता है? देखो, इस वशीकरण के अंदर होता ये है कि ये रात्रि के टाइम के अंदर किया जाता है और इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साधारण नहीं मिलती। उसके अंदर क्या है कि जैसे कच्चा गढ़ा हो गया और श्रृंगार की सारी चीज़ें हो गई, और उसके अंदर कई ऐसी सामग्रियाँ आती हैं जिसका मैं नाम आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सारी चीज़ें ओपन भी नहीं की जा सकती।
बिल्कुल। उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को लाके शमशान के अंदर ही वो साधना होती है, और साधना करने के बाद में वो जो कार्य है अगले का बनता भी है, और 100% बनता है। तो अघोरी जी, जैसे है ना, हम सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें वायरल देखते हैं कि 24 घंटों में आपका प्यार आपके कदमों में। तो क्या सच में वशीकरण के जरिए हम इतनी जल्दी अपना प्यार पा सकते हैं? देखो, वशीकरण जो चीज़ है हम्म। वो तो सच्चाई है। हम्म। आपने सुना भी होगा, रानी भानुमति थी, हम्म। और एक तांत्रिक का उसके ऊपर मोह आ गया था। हम्म। मोह आ गया तो उस तांत्रिक ने क्या किया कि इत्र को वशीकरण करके दासी के द्वारा, हम्म। और तांत्रिक आपने देवी के रानी के पास भेजना चाहा। हम्म। अब वो दासी जैसे लेके गई, और पहले के समय के अंदर क्या होता था कि जो कई शक्तियां हैं ना, वो औरत को खुद को भी पता चल जाती थी। जब वो इत्र जिस पात्र के अंदर पड़ा था घूमने लग गया, तब रानी को कुछ शंकाएं हुई। हम्म। तो रानी ने क्या किया कि वो जो इत्र है वो एक पत्थर के ऊपर डाल दिया, और पत्थर के ऊपर डालने से क्या हुआ कि उस जो वशीकरण किया था उसमें समय डाला गया था कि इतनी बजे से इतनी बजे तक ये मेरे पास आएगी। ये नहीं कि आप वशीकरण किया कि वो जब मर्जी आपके पास आ सकती है। हम्म। वो उस जिस पत्थर पे डाला था उसी समय वो पत्थर वहां से चल के उस तांत्रिक के ऊपर पड़ा, और उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। तो जब पत्थर के ऊपर हो सकता है तो आप समझ लो बहुत कुछ हो सकता है। हम्म। पत्थर को जब वो इंसान के पास पहुंच सकता है तो किसी भी इंसान के ऊपर करेंगे तो पहुंचना तो वाजिब है। हम्म। तो अघोरी जी, अगर हम शादीशुदा रिश्तों की बात करें तो वशीकरण तीसरा पर्सन बहुत जल्दी इन्वॉल्व होता है। शादीशुदा रिश्तों में भी आजकल हम देख रहे हैं। तो क्या तीसरा जो पर्सन है वो शादीशुदा रिश्तों को खराब कर सकता है वशीकरण के बिल्कुल कर जरिए? सकता है, क्योंकि आज के समय के अंदर कई ऐसे जीव भी हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वशीकरण कर देते हैं। हम्म। अगर कोई भी चीज़, कोई भी मंत्र साधना, कोई भी तांत्रिक क्रिया किसी के ऊपर की है तो वो क्रिया तो अपना असर करेगी। जब वो क्रिया असर करेगी तो उनके अंदर आपसी मतभेद चालू हो जाएंगे। मियाँ बीवी का जो एक दूसरे से मनमुटाव चालू हो जाएगा, उनका आपसी में तालमेल नहीं बैठेगा किसी भी बात का। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, जैसे शक्ल देखना पसंद ना करना, उनकी बातें अच्छी नहीं लगना, छोटी छोटी बातों को बहुत लंबी चली जाना, ये होता है, ये सच्चाई है। हम्म। तो अघोरी जी, जैसे शादीशुदा के पति पत्नी में से किसी एक के ऊपर अगर वशीकरण करवा रखा है किसी ने, तो क्या हम उसे हटवा भी सकते हैं? बिल्कुल हटवा सकते हो। क्यों हटवा सकते हो? क्योंकि वो तो उसका पति है। मान लो पत्नी के ऊपर किया है और पति हटवाना चाहे तो वो हट सकता है, पत्नी हटवाना चाहे तो उसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एक तो कोई तीसरा इंसान जो जानता ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, और एक इंसान जो उसका पति है या पत्नी है, तो उस चीज़ों का असर तो बहुत जल्दी पड़ेगा। लेकिन जो भी पूजा पाठ है वो नियम से, विधि से, विधान से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मेरे पास आ गए और आपने पूजा करवाई कि ये लो पैसे, आप ये काम करो। ऐसे नहीं। काम करने से पहले इंसान का, जैसे कोई भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारा मन तो होना चाहिए ना। आज सारे काम पैसों से नहीं होते हैं, बिल्कुल। श्रद्धा भी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि पैसे तो दे देते हैं कि पर अघोरी जी कर देंगे, अघोरी जी कर तो देंगे, लेकिन एक बात बताओ, जिस करने वाले का मन ही नहीं है उसको भी तो कुछ समय देना पड़ेगा ना। अगर वो समय नहीं दे पाएगा तो काम कैसे होगा? करने को तो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। जब पत्थर को पिघलाया जा सकता है तो इंसान की तो औकात क्या है। और ये आज से नहीं चल रहा, ये युगों युगों से चल रहा है। तो अघोरी जी, अगर मैं बात करूँ वशीकरण जैसे आपने कभी करा, तो कभी कुछ ऐसा भी हुआ है कि वो वशीकरण आपके ऊपर ही उल्टा प्रभाव हुआ उसका? बिल्कुल होता है। मान लो कोई मेरे पास आया है कि मैंने किसी उसके ऊपर वशीकरण करना है, और उसके पहले से ही कोई इंसान
उसके ऊपर कोई बंदिश चक्कर या वशीकरण की क्रिया की है, या उसको रोकने के लिए रक्षा कवच बनाया है। अब जब कोई भी चीज़ें छोड़ेंगे, उसकी तरफ भेजेंगे, तो वो चीज़ क्या उनको संकेत नहीं देगी जो कर रहा है? जब वो संकेत देगी तो वो चीज़ वापस आएगी। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसका किया हुआ काम टूट जाए या कमज़ोर पड़ जाए। तो अघोरी जी, क्या वशीकरण से अगर हम किसी पे वशीकरण करवाते हैं तो क्या उसकी मृत्यु भी हो सकती है, या ये कह दे कि वो पागल हो जाता है, एक तरीके से इंसान ना जिंदा जीवित रहता है और ना मरता है, तो ऐसा भी कुछ होता है? देखो, फिलहाल जो आप बातें पूछ रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है अगर उसका तरीका गलत हो। मैं साधक हूँ, मैंने वशीकरण की क्रिया चालू की है और मेरा खुद का ध्यान भटका हुआ है और मेरी साधना के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो जो जिस भी देवी को मैं मानता हूँ, जिस भी इष्ट देवता को मैं मानता हूँ, जिनकी भी मैं पूजा करता हूँ, तो पहले मेरे को आज्ञा लेनी पड़ेगी और उस काम के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि ये काम कर रहा हूँ, ध्यान मेरा उधर है। अगर उधर ध्यान होने की वजह से उसमें जो दिक्कत आएगी, वो चीज़ गलत होगी, तो फर्क तो पड़ेगा। तो अघोरी जी, जैसे हम काफ़ी बार देखते हैं कि जो पड़ोसी लोग होते हैं वो सामने वाले से जलन चिढ़ते हैं उसकी तरक्की से, हर कोई सुनते हैं हम। तो मान लीजिए वो ये कहता है आके कि मुझे वशीकरण करवाना है और सामने वाले को बिल्कुल ही बर्बाद करना है। ये तो आजकल आम बात हो गई है। ये तो एक छोटी सी बात है, कितने केस आपको ऐसे बताऊं, पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर, भाई भाई के ऊपर, रिश्तेदारों तक अपने आप को नहीं छोड़ा। तो ये तो छोटी सी जो आपने चीज पूछी थी, क्या पूछा था आपने? कि अगर कोई वशीकरण करवाए कि मुझे सामने वाले को बिल्कुल ही बर्बाद करना है। ये होती है। और जैसे वो वशीकरण के द्वारा नहीं होता, जो भी तांत्रिक क्रिया, जो भी शमशानिक क्रिया, जो भी साधक करता है, तो उनका जो मन है वो उच्चाटन किया जाता है, उनका मन भ्रमित किया जाता है। जिससे मान लो कोई इंसान है, दुकान पे जा रहा है, किसी की दुकान है, किसी का ऑफिस है, कोई किसी का बिजनेस है, वो दुकान पे जा रहा है, और अगर हमें उसको बर्बाद करना है तो सबसे पहले तो उसकी बुद्धि को हीन किया जाएगा। जब उसकी बुद्धि हीन होगी तो सबसे पहले तो वो जो काम का जो मार्ग है वो ही भटक जाएगा। दूसरी बात, उसका कहीं पर भी किसी भी चीज के अंदर मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। घर में जब वो रहेगा तो उसका ध्यान भटकेगा, चिड़चिड़ा महसूस होगा, और कई सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या है कि इंसान है ना खुद व खुद बर्बादी की तरफ चला जाता है। तो अघोरी जी, अगर दो रिश्तों की ही बात करें अगर हम, तो मान लीजिए एक परिवार में सास बहू के बीच में भी आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो अगर सास अपनी बहू पे ही वशीकरण करवाना चाहे कि मेरे हिसाब से चले, मैं कहूँ तो उठे, मैं कहूँ तो बैठे, तो कुछ ऐसा वशीकरण भी होता है कि प्रॉपर वो उनकी ही बात माने? बिल्कुल होता है। देखो, सास चाहे जितनी मर्जी बुरी हो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे का जो घर है वो खराब हो। आप हो या मैं हूं, मैं भी ये कभी भी नहीं चाहूंगा। अगर ऐसी चीजें आती है, कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं, लेकिन उसमें ये छोटी सी चीज नहीं होती जो इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ता है, उसके अंदर इतनी बड़ी क्रिया करनी पड़ती है। मान लो पत्नी है, उसका मन किसी ने अपने वश में कर लिया या उसके मन में लालच पैदा कर दिया, वो अपने बुद्धि से नहीं चल पा रही है। सास को पता है कि ये मेरे बेटे की कमाई या मेरे बेटे को बरगलाया हुआ है, या इसका बुद्धि दिमाग खराब करके ये इसको गलत लेके जा रही है, तब ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो अघोरी जी, अगर हम देखें सामने वाले पे वशीकरण हो चुका है, तो हम कैसे समझेंगे कि इस पे वशीकरण हो चुका है? क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण उसमें दिखेंगे हमें कि इस पे वशीकरण हुआ है? देखो, जब वशीकरण किसी भी इंसान के ऊपर होता है तो उस इंसान को पहली बात तो उसी इंसान की याद आती है जिसने किया है, और उसका मन कहीं पर भी नहीं टिकता। चाहे वो परिवार के अंदर 10 सदस्य हैं, 10 से बात कर लें,
लेकिन उसके मन को अजीब सी बेचैनी रहेगी कि जैसे उसका कुछ चला गया है। जब वो उस इंसान से बात करेगा और जब वो इंसान उससे बात करेगा तब ही उसके मन को शांति पड़ेगी। और दूसरी बात, ये जब भी ये चीज़ें की जाती हैं तो इसमें बहुत से नियम भी करने पड़ते हैं और कई चीज़ों को देखना भी पड़ता है। ये नहीं कि जैसे किसी ने कहा और वैसे के वैसे कर दिया। अगले का मकसद क्या है? प्रेम अलग चीज़ है और किसी को पाना अलग चीज़ है। लेकिन वो भी भावना भी देखी जाती है। कई बार क्या होता है कि वशीकरण आप करते हो, किसी के ऊपर भी वशीकरण कर रहे हो और उनका भी मन होता है, लेकिन उस इंसान ने कभी उस इंसान के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो वो चीजें एक दूसरे को मिला देती है। अघोरी जी, हमें ना सुनते हैं कोक बंधन वशीकरण होता है एक, तो आप उसके बारे में हमें बताएंगे कि वो क्या होता है? कोक बंधन वशीकरण नहीं होता है, ये कोक बांधी जाती है जिसको संतान की प्राप्ति ना हो। जैसे मान लो आपका परिवार है, बहुत अच्छा है, काम में भी कारोबार में भी, और कई लोग क्या चाहते हैं कि इस इंसान का कुछ धन या कई चीज़ें ये हमारे हक के अंदर है, तो उन्होंने क्या करना है कि इस इंसान का वंश ना चले, तो वो शमशानी क्रिया भी करवा सकते हैं, चौरस्ते की क्रिया भी करवा सकते हैं और कई देविक शक्तियाँ भी पीछे लगा सकते हैं। देविक शक्तियों का मतलब कि उनको गलत प्रकार से। अघोरी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हम काफ़ी बार सुनते हैं जो अघोरी होते हैं या तांत्रिक वगैरह होते हैं, ये जो अपनी साधनाएं करते हैं, तो या तो ये बाहर पहाड़ों में जाके करते हैं या ये शमशान में जाके करते हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है? देखो, अघोर पंथ की जो साधना है, सही साधना तो शमशान में ही होगी। क्यों? शमशान शिव का द्वार है, आपने देखा भी होगा। और चलो मैं आपको तो नहीं कह सकता, लेकिन कई जो शमशान जाते हैं, जब जैसे शमशान में एंट्री करते हैं तो उनके मन में होता है कि देखो ये इंसान इतना अच्छा था और क्या लेके गया। कोई बुराई करता है लेकिन वहाँ पे कोई बुराई नहीं करेगा, वो यही कहेगा चलो बुरा भी था वो इंसान जो ख़त्म हुआ है, तो वो ये कहेगा ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही शमशान से बाहर आता है उसका मन ही बदल जाता है कि ये ऐसे करता था, ये वैसे करता था, इसके ये खूबियाँ थी। जो शमशान है ना, सच्चे साधक तो वहीं आपको मिलेंगे। अघोरी जी, जैसे नॉर्मल लोग अगर शमशानों में जाते हैं तो उन्हें डर लगता है, तो आप तो क्रियाएं भी, तंत्र मंत्र की जो भी क्रियाएं रहती है आपके, आप शमशानों में ही करते हो, तो कभी आपको नहीं लगा ऐसी चीज़ों का डर? देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि शमशान से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शमशान भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि जिस शमशान के पीछे चार दीवारी बनी हो, और एक शमशान होता है खुला, जिसके चार दीवारी ना बनी हो। और रही बात शमशान में डरने की हमारी, जब हम इस कार्य के अंदर चले जाते हैं तो डर नाम की तो कोई चीज़ का मतलब ही नहीं है। अगर डरना ही है तो फिर साधक कैसा? जो डरेगा वो काम क्या करेगा, ये बताओ। जो साधना की बात करते हो ना, तो सबसे पहले तो जो भी है, कोई भी साधक है, कोई तांत्रिक है, कोई अघोरी है, सबसे पहले तो अपने गुरु महाराज की आज्ञा लेता है। बिना गुरु के कोई भी चीज़ नहीं होती। सबसे पहले है गुरु। गुरु के बाद में जिस भी इष्ट साधना है, काली की साधना में भी शमशान में जाना पड़ता है, भैरव की साधना में भी शमशान में जाना पड़ता है, और भोलेनाथ की तो साधना में जाना ही पड़ता है। जैसे ही वो जाते हैं, सबसे पहले तो अपने ऊपर कवच बना के जाते हैं मंत्रों से। तो कोई भी चीज़ वहाँ पे ये नहीं है कि अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। जो इंसान बाहर बुरा है तो वो वहाँ भी बुरा ही रहेगा, और कई क्रोधित हो जाते हैं उस चीज़ से, तो वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो साधक है ना,
वो उन चीज़ों को मैनेज कर लेता है, क्योंकि उनको पता है कि ये कहाँ तक चलेगी। साधक से बड़ा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई उसको नुकसान पहुंचा दे, अगर साधक सच्चा हो तो। हम्म अगर मन में और विचार लेके मैं जाऊं, तो चाहे आप अपने घर पे भी चले जाओ तो वहां पर भी आपके साथ बुरा हो जाएगा। हम्म अघोरी जी, हमें ना काफ़ी लोगों से सुनते हैं कि हमने काम करवाया भी, पर हमारा काम हो ही नहीं रहा, वो पैसे भी दे देते हैं, काफ़ी जगह नुकसान भी करवा लेते हैं अपना। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि सच्चे की पहचान वो कैसे करें? देखो, पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बताया था हम्म कि काम अकेले इंसान से नहीं होता। हम्म आपने एक दोहा सुना भी होना कि अकेली लकड़ी ना जले ना उजियाला होए, लक्ष्मण भैया मर चले राम अकेला होए। हम्म आप चूल्हे के अंदर अकेली लकड़ी जलाओगे, कितनी दिक्कत आती है उसमें। हम्म 2 लकड़ियों को ऐसे करोगे तो तुरंत जल जाएगी। तो जब करवाने वाले का मन भी साफ होना चाहिए और करने वाले का मन भी साफ होना चाहिए। हमारे मन की जो बात आप कह रहे हो, तो हम तो साधक है, हमें तो कोई भी काम मिला है तो हमें तो वो करना है। हमारा तो ध्यान इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि इन चीजों के अंदर से ही तो निकले हैं, इन चीजों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तभी तो साधक बने हैं। ऐसे थोड़ी ना बन गए। और रही बात, जो इंसान मन में यही लेके आता है कि सिर्फ पैसों से ही काम हो जाएगा, पैसों से काम नहीं, श्रद्धा बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई मन से, तन से, धन से करेगा ना तो उसका काम बनता भी है। और कई, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह क्लाइंट ही खराब होता है, कई साधक भी लालची हो जाते हैं। जब साधक लालची हो गया तो काम तो नहीं बनेगा वहां पे। तो उनके लिए क्या है कि जब भी आप कोई भी काम करवाओ तो सबसे पहले उनको वचनों में बांधा जाता है। तो उस वचन से आप भी ना फिरे और हम भी ना फिरे, ये सबसे बड़ी पहचान तो ये है। और जाओ, या तो जाओ मत, जाओ तो विश्वास करके जाओ, नहीं रहने दो। आप यहाँ से चले गए, अगले को पैसे भी दे दिए, अगला काम कर रहा है और आपके मन में कई प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो काम तो आपका ही चल रहा है, कैसे बनेगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी तो होती है भावना। जय श्री महाकाल। अगर आप किसी भी परेशानी से ग्रस्त हैं तो मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप फोन कीजिए और अपनी समस्या का समाधान